ॐ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। चतुर्नवतितमोऽध्यायः। दुर्योधन और भीमसेन का एवं अश्वत्थामा और राजा नील का युद्ध तथा घटोत्कच की माया से मोहित होकर कौरव सेना का पलायन। संजय उवाच। संजय कहते हैं, राजन, अपनी अधिकांश सेना को मारी गई देख क्रोध में भरे हुए स्वयं राजा दुर्योधन ने शत्रुदमन भीमसेन पर धावा किया। उसने इंद्र के वज्र की भांति भयानक टंकार करने वाले विशाल धनुष को हाथ में लेकर पांडुनंदन भीमसेन पर बाणों की भारी वर्षा आरंभ की। इतना ही नहीं, उसने कुपित होकर पंख युक्त अत्यंत तीखे अर्धचंद्राकार बाण का प्रयोग करके भीमसेन के धनुष को काट दिया। फिर उसी को उपर्युक्त अवसर समझकर महारथी दुर्योधन ने बड़ी उतावली के साथ एक तीखे बाण का संधान किया, जो पर्वतों को भी विदीर्ण करने वाला था। महाराज, उस बाण के द्वारा दुर्योधन ने भीमसेन की छाती पर गहरी चोट पहुंचाई। उससे अत्यंत घायल होकर तेजस्वी भीमसेन व्यथित हो उठे और मुंह के दोनों कोनों को चाटते हुए उन्होंने अपने सुवर्ण भूषित ध्वज का सहारा ले लिया। भीमसेन को इस प्रकार व्यथित चित्त देखकर घटोत्कच जलाने की इच्छा वाले अग्निदेव की भांति क्रोध से प्रज्वलित हो उठा। साथ ही अभिमन्यु आदि पांडव महारथी भी बड़े वेग से राजा दुर्योधन को ललकारते हुए उसकी ओर दौड़े। क्रोध में भरे हुए इन समस्त योद्धाओं को वेग पूर्वक धावा करते देख द्रोणाचार्य ने आपके महारथियों से कहा, वीरों, तुम्हारा कल्याण हो। शीघ्र जाओ और संकट के समुद्र में डूबकर महान प्राण संशय में पड़े हुए राजा दुर्योधन की रक्षा करो। ये महाधनुर्धर पांडव महारथी कुपित हो भीमसेन को आगे करके दुर्योधन पर धावा कर रहे हैं और विजय का दृढ़ संकल्प ले नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करते हुए भैरव गर्जना करते तथा भूमिपालों को त्रास पहुंचाते हैं। आचार्य का यह वचन सुनकर भूरिश्रवा आदि आपके प्रमुख योद्धाओं ने पांडव सेना पर आक्रमण किया। कृपाचार्य, भूरिश्रवा, शल्य, अश्वत्थामा, विविंशति, चित्रसेन, विकर्ण, सिंधुराज, जयद्रथ, बृहदबल तथा अवंती के राजकुमार महाधनुर्धर विंद और अनुविंद, इन सब ने दुर्योधन को उसकी रक्षा के लिए सब ओर से घेर लिया। वे 20 कदम आगे बढ़कर प्रहार करने लगे। फिर तो पांडव तथा कौरव योद्धा एक दूसरे को मार डालने की इच्छा से युद्ध करने लगे। कौरव महारथियों से पूर्वोक्त बात कहने के पश्चात महाबाहु भरद्वाज नंदन द्रोणाचार्य ने अपने विशाल धनुष को खींचकर भीमसेन को 26 बाण मारे। साथ ही उन महाबाहु ने उनके ऊपर शीघ्रता पूर्वक बाणों की वर्षा आरंभ कर दी, मानो वर्षा ऋतु में मेघ पर्वत शिखर पर जल की धारा गिरा रहा हो। तब महाबली महाधनुर्धर भीमसेन ने भी बड़ी उतावली के साथ द्रोणाचार्य की बाईं पसली में 10 बाण मारकर उन्हें घायल कर दिया। भरत नंदन, उन बाणों से उन्हें गहरा आघात लगा। वे वयोवृद्ध तो थे ही, सहसा व्यथित एवं अचेत होकर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। आचार्य द्रोण को व्यथा से पीड़ित देख स्वयं राजा दुर्योधन और अश्वत्थामा दोनों अत्यंत कुपित हो भीमसेन पर टूट पड़े। प्रलयकालीन यमराज के समान भयंकर उन दोनों महारथियों को आक्रमण करते देख
महाबाहु भीमसेन ने तुरंत ही गदा हाथ में ले ली और वे रथ से कूदकर पर्वत के समान अविचल भाव से खड़े हो गए। उन्होंने हाथ में जो भारी गदा उठाई थी वह रणभूमि में यमदंड के समान भयानक जान पड़ती थी। श्रृंगधारी कैलाश पर्वत के समान ऊपर गदा उठाए हुए भीमसेन को देखकर दुर्योधन और अश्वत्थामा ने एक साथ उन पर धावा किया। बलवानों में श्रेष्ठ उन दोनों वीरों को एक साथ शीघ्रता पूर्वक आते देख भीमसेन भी उतावले होकर बड़े वेग से उनकी ओर बढ़े। क्रोध में भरकर भयंकर दिखाई देने वाले भीमसेन को देखकर कौरव महारथी बड़ी उतावली के साथ उनकी ओर दौड़े। द्रोणाचार्य आदि सभी योद्धा भीमसेन के वध की इच्छा से उनकी छाती पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करने लगे। वे सब एक साथ होकर चारों ओर से पांडु कुमार भीमसेन को पीड़ा देने लगे। महारथी भीमसेन को पीड़ित और उनके प्राणों को संकट में पड़ा देख अभिमन्यु आदि पांडव महारथी अपने दुस्त्यज्य प्राणों का मोह छोड़कर उनकी रक्षा के लिए दौड़े आए। अनूप देश का शूरवीर राजा नील भीमसेन का प्रिय सखा था। उसकी अंग कांति श्याम मेघ के समान सुंदर थी। उसने अत्यंत कुपित होकर अश्वत्थामा पर आक्रमण किया। वह महाधनुर्धर वीर प्रतिदिन द्रोणपुत्र अश्वत्थामा के साथ स्पर्धा रखता था। महाराज, उसने अपने विशाल धनुष को खींचकर एक पंखयुक्त बाण से अश्वत्थामा को उसी प्रकार घायल कर दिया जैसे इंद्र ने पूर्व काल में देवताओं के लिए भयंकर विप्रचित्ति नामक दुर्धर्ष दानव को घायल किया था। उस दानव ने अपने क्रोध एवं तेज से तीनों लोकों को भयभीत कर रखा था। नील के छोड़े हुए उस पंख युक्त बाण से विदीर्ण होकर अश्वत्थामा के शरीर से रक्त का प्रवाह बह चला। उससे अश्वत्थामा को बड़ा क्रोध हुआ। तदनंतर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ अश्वत्थामा ने इंद्र के वज्र की भांति भयंकर टंकार करने वाले अपने विचित्र धनुष को खींचकर नील को मार डालने का विचार किया। तत्पश्चात उसने लोहार के मांझे हुए 7 चमकीले भल्लों को धनुष पर रखकर चलाया। उसमें से 4 के द्वारा उसने नील के चारों घोड़ों को और 5वें से सारथी को मार डाला। 6ठे से ध्वज को काट गिराया और 7वें भल्ल से नील की छाती में प्रहार किया। उस बाण से अधिक घायल हो जाने के कारण वे व्यथित हो रथ के पिछले भाग में बैठ गए। नील मेघ समूह के समान श्याम वर्ण वाले राजा नील को अचेत हुआ देख अपने भाई बंधुओं से घिरा हुआ घटोत्कच अत्यंत कुपित हो युद्ध में शोभा पाने वाले अश्वत्थामा की ओर वेग से दौड़ा। उसके साथ ही दूसरे दूसरे रण दुर्मद राक्षसों ने भी उस पर धावा किया। देखने में अत्यंत भयंकर राक्षस घटोत्कच को धावा करते देख तेजस्वी अश्वत्थामा ने बड़ी उतावली के साथ उस पर आक्रमण किया। उसने कुपित हो उन भयंकर राक्षसों को मारना आरंभ किया जो घटोत्कच के आगे खड़े होकर क्रोधपूर्वक युद्ध कर रहे थे। अश्वत्थामा के धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा घायल हो उन राक्षसों को भागते देख विशालकाय भीमसेन कुमार घटोत्कच कुपित हो उठा। तत्पश्चात उस मायावी राक्षस ने समरांगण में अश्वत्थामा को मोहित करते हुए अत्यंत दारुण घोर माया प्रकट की। तब उस माया से डरकर आपके सभी सैनिक युद्ध से विमुख हो गए। उन्होंने एक दूसरे को तथा द्रोण, दुर्योधन, शल्य और अश्वत्थामा को भी इस प्रकार देखा। सब के सब छिन्न भिन्न हो पृथ्वी पर गिरकर छटपटा रहे हैं और खून से लथपथ होकर दयनीय दशा को
पहुंच गए हैं। कौरवों में जो महान धनुर्धर एवं प्रधान वीर हैं, प्रायः वे सभी रथी विध्वंस को प्राप्त हो गए हैं। सब राजा मार गिराए गए हैं तथा हजारों घोड़े और घुड़सवार टुकड़े टुकड़े होकर पड़े हैं। यह सब देखकर आपकी सेना शिविर की ओर भाग चली। राजन, उस समय मैं और देवव्रत भीष्म भी पुकार पुकार कर कह रहे थे, वीरों युद्ध करो, भागो मत। रणभूमि में तुम जो कुछ देख रहे हो वह घटोत्कच द्वारा छोड़ी हुई राक्षसी माया है, परंतु वे अचेत होने के कारण ठहर न सके। वे इतने डर गए थे कि हम दोनों की बातों पर विश्वास नहीं करते थे। उन्हें भागते देख विजयी पांडव घटोत्कच के साथ सिंहनाद करने लगे। चारों ओर शंख और दुंदुभी आदि बाजे जोर जोर से बजने लगे। इस प्रकार सूर्यास्त के समय दुरात्मा घटोत्कच से खदेड़ी गई आपकी सारी सेना संपूर्ण दिशाओं में भाग गई। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्म वध पर्व में 8वें दिन के युद्ध में घटोत्कच का युद्ध विषयक 94वां अध्याय पूरा हुआ। पंचनवतितमोऽध्यायः। दुर्योधन के अनुरोध और भीष्म जी की आज्ञा से भगदत्त का घटोत्कच, भीमसेन और पांडव सेना के साथ घोर युद्ध। संजय उवाच। संजय कहते हैं, महाराज, शत्रुओं को संताप देने वाला राजा दुर्योधन उस महान युद्ध में एक राक्षस के द्वारा प्राप्त हुई अपनी पराजय को नहीं सह सका। उसने गंगानंदन भीष्म जी के पास जाकर उन्हें विनीत भाव से प्रणाम करने के पश्चात सारा वृत्तांत यथावत रूप से कह सुनाया। उस दुर्धर्ष वीर ने बारंबार लंबी सांस खींचकर घटोत्कच की विजय और अपनी पराजय की कथा कही। राजन, फिर उसने कुरुकुल के वृद्ध पितामह भीष्म से कहा, प्रभो, जैसे मेरे शत्रु वसुदेव नंदन श्री कृष्ण का आश्रय लेकर युद्ध करते हैं, उसी प्रकार मैंने केवल आपका सहारा लेकर पांडवों के साथ भयंकर युद्ध छेड़ा है। परंतप मेरे साथ ही मेरी ये प्रसिद्ध 11 अक्षौहिणी सेनाएं आपकी आज्ञा के अधीन हैं। भरत श्रेष्ठ, ऐसा शक्तिशाली होने पर भी मुझे भीमसेन आदि पांडवों ने घटोत्कच का सहारा लेकर युद्ध में परास्त कर दिया है। महाभाग, जैसे आग सूखे पेड़ को जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार यह अपमान मेरे अंग अंग को दग्ध कर रहा है। शत्रुओं को संताप देने वाले पितामह, मैं आपकी कृपा से स्वयं ही उस नीच एवं दुर्धर्ष राक्षस को मारना चाहता हूँ। आपका सहारा लेकर उस पर विजयी होना चाहता हूँ। अतः आप मेरे इस मनोरथ को पूर्ण करें। भरत श्रेष्ठ, राजा दुर्योधन का यह वचन सुनकर शांतनु नंदन भीष्म ने उससे इस प्रकार कहा, राजन, कुरुनंदन, मैं तुमसे जो कहता हूं उसे ध्यान देकर सुनो। शत्रुओं को संताप देने वाले महाराज, तुम्हें जिस प्रकार बर्ताव करना चाहिए वह सुनो। तात शत्रु दमन, तुम युद्ध में सदा अपनी रक्षा करो। अनघ, तुम्हें सदा धर्मराज युधिष्ठिर से ही संग्राम करना चाहिए। अर्जुन, नकुल, सहदेव अथवा भीमसेन के साथ भी तुम युद्ध कर सकते हो। राजधर्म को सामने रखकर यह बात कही गई है, राजा राजा से ही युद्ध करता है। राजन, तुम्हें दुरात्मा घटोत्कच के साथ कदापि युद्ध नहीं करना चाहिए। मैं, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, सात्वत वंशी कृतवर्मा, शल्य, भूरिश्रवा, महारथी विकर्ण तथा दुशासन आदि तुम्हारे अच्छे भ्राता, ये सब लोग तुम्हारे लिए उस महाबली राक्षस से युद्ध करेंगे। यदि उस भयंकर राक्षस राज घटोत्कच पर तुम्हारा अधिक रोष है, तो उस दुष्ट के साथ युद्ध करने के लिए राजा भगदत्त जाएं, क्योंकि
युद्ध में ये इंद्र के समान पराक्रमी हैं। इतना कहकर बोलने में कुशल भीष्म ने राजाधिराज दुर्योधन के सामने ही राजा भगदत्त से यह बात कही। महाराज, तुम रण दुर्मद घटोत्कच का सामना करने के लिए शीघ्र जाओ और समस्त धनुर्धरों के देखते देखते प्रयत्न पूर्वक उसे रण क्षेत्र में आगे बढ़ने से रोको। पूर्व काल में इंद्र ने जैसे तारकासुर की प्रगति रोक दी थी, उसी प्रकार तुम भी उस क्रूर कर्मा राक्षस को रोक दो। परंतप तुम्हारे पास दिव्य अस्त्र हैं, तुम में पराक्रम भी महान है, और पूर्व काल में बहुत से देवताओं के साथ तुम्हारा युद्ध भी हो चुका है। नृपश्रेष्ठ, इस महायुद्ध में घटोत्कच का सामना करने वाले योद्धा केवल तुम ही हो। राजन, तुम अपने ही बल से उत्कर्ष को प्राप्त होकर राक्षस शिरोमणि घटोत्कच को मार डालो। सेनापति भीष्म का यह वचन सुनकर राजा भगदत्त सिंहनाद करते हुए तुरंत ही शत्रुओं का सामना करने के लिए चल दिए। भारत गरजते हुए मेघ के समान राजा भगदत्त को धावा करते देख भीमसेन, अभिमन्यु, राक्षस घटोत्कच, द्रौपदी के पांचों पुत्र, सत्यधृति, क्षत्रदेव, चेदिराज धृष्टकेतु, वसुदान और दशार्ण राज, ये सभी पांडव पक्षीय महारथी क्रोध में भरकर उनका सामना करने के लिए आए। भगदत्त ने भी सुप्रतीक नामक हाथी पर आरूढ़ होकर उन पर धावा किया। फिर तो पांडवों का भगदत्त के साथ घोर एवं भयानक युद्ध होने लगा, जो यमराज के राष्ट्र की वृद्धि करने वाला था। महाराज, रथियों द्वारा प्रयुक्त हुए भयंकर वेगशाली तेज बाण हाथियों और रथों पर गिरने लगे। जिनके मस्तक से मद की धारा बहती थी, ऐसे बड़े बड़े गजराज गजरोहियों द्वारा प्रेरित हो एक दूसरे के पास पहुंचकर निर्भीक हो परस्पर भिड़ जाते थे। उस महायुद्ध में रोषपूर्ण मदांध हाथी अपने दांतों के अग्रभाग से अथवा दांत रूपी मूसलों से परस्पर भिड़कर एक दूसरे को विदीर्ण करने लगे। चामर भूषित अश्व त्रासधारी सवारों से संचालित हो तुरंत ही एक दूसरे पर टूट पड़ते थे। उस समय पैदल सिपाही पैदलों द्वारा ही शक्ति और तोमरों से घायल हो सैकड़ों और हजारों की संख्या में धराशायी हो रहे थे। राजन, रथी लोग रथों पर आरूढ़ हो करणी, नालीक और सायकों द्वारा समर में वीरों का वध करके सिंहनाद कर रहे थे। जब इस प्रकार रोंगटे खड़े कर देने वाला भयंकर संग्राम चल रहा था, उसी समय महाधनुर्धर भगदत्त ने भीमसेन पर धावा किया। वे जिस हाथी पर आरूढ़ थे, उसके कुंभ स्थल से मद की 7 धाराएं गिर रही थी। वह सब ओर से जल के झरने बहाने वाले पर्वत के समान जान पड़ता था। निष्पाप नरेश, भगदत्त सुप्रतीक की पीठ पर बैठकर सहस्रों बाणों की वर्षा करने लगे, मानो देवराज इंद्र ऐरावत पर आरूढ़ हो जल की धारा गिरा रहे हों। जैसे वर्षा ऋतु में बादल पर्वत के शिखर पर जल की धारा गिराते हैं, उसी प्रकार राजा भगदत्त भीमसेन पर बाणों की वर्षा करते हुए उन्हें पीड़ित करने लगे। तब महाधनुर्धर भीमसेन ने अत्यंत कुपित हो अपने बाणों की बौछार से हाथी के पैरों की रक्षा करने वाले सैकड़ों योद्धाओं को मार गिराया। उन सब को मारा गया देख प्रतापी भगदत्त ने कुपित हो उस गजराज को भीमसेन के रथ की ओर बढ़ाया। उनके द्वारा प्रेरित होकर वह गजराज धनुष की प्रत्यंचा से छेड़े हुए बाण की भांति शत्रुदमन भीमसेन की ओर बड़े वेग से दौड़ा। उस हाथी को आते देख भीमसेन आदि पांडव महारथी शीघ्रता पूर्वक उसके चारों ओर खड़े हो गए।
आर्य, केकय राजकुमार, अभिमन्यु, द्रौपदी के पांचों पुत्र, शूरवीर दशार्णराज, क्षत्रदेव, चेदिराज धृष्टकेतु तथा चित्रकेतु, ये सभी महाबली वीर रोषावेश में भरकर अपने उत्तम दिव्यास्त्रों का प्रदर्शन करते हुए उस एकमात्र हाथी को क्रोधपूर्वक चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। उन बाणों से घायल हुआ वह महान गज रक्त रंजित होकर गेरू आदि धातुओं से विचित्र दिखाई देने वाले गिरिराज के समान सुशोभित हुआ। तदनंतर दशार्ण देश के राजा भी एक पर्वताकार हाथी पर आरूढ़ हो भगदत्त के हाथी की ओर बढ़े। समर भूमि में अपनी ओर आते हुए उस हाथी को गजराज सुप्रतीक ने उसी प्रकार रोक दिया जैसे तट की भूमि समुद्र को आगे बढ़ने से रोके रहती है। महामना दशार्ण नरेश के गजराज को रोका गया देख समस्त पांडव सैनिक भी साधु साधु कहकर सुप्रतीक की प्रशंसा करने लगे। नृपश्रेष्ठ तदनंतर प्राग ज्योतिष नरेश ने कुपित होकर दशार्ण नरेश के हाथी को सामने से 14 तोमर मारे। जैसे सर्प बांबी में प्रवेश करते हैं उसी प्रकार वे तोमर हाथी पर पड़े हुए सुवर्ण भूषित श्रेष्ठ कवच को छिन्न भिन्न करके शीघ्र ही उसके शरीर में घुस गए। भरत श्रेष्ठ उन तोमरों से अत्यंत घायल हो वह हाथी व्यथित हो उठा। उसका सारा मद उतर गया और वह बड़े वेग से पीछे की ओर लौट पड़ा। जैसे वायु अपनी शक्ति से वृक्षों को उखाड़ फेंकती है उसी प्रकार वह हाथी भयानक स्वर में चिंघाड़ता और अपनी ही सेना को रौंदता हुआ बड़े वेग से भाग चला। उस हाथी के पराजित हो जाने पर भी पांडव महारथी उच्च स्वर से सिंहनाद करके युद्ध के लिए ही खड़े रहे। तत्पश्चात पांडव सैनिक भीमसेन को आगे करके नाना प्रकार के बाणों तथा अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करते हुए भगदत्त पर टूट पड़े। राजन, क्रोध में भरकर आक्रमण करने वाले अमर्षशील उन पांडवों का वह घोर सिंहनाद सुनकर महाधनुर्धर भगदत्त ने अमर्षवश बिना किसी भय के अपने हाथी को उनकी ओर बढ़ाया। उस समय उनके अंकुशों और पैर के अंगूठों से प्रेरित हो वह गजराज युद्ध स्थल में संवर्तक अग्नि की भांति भयंकर हो उठा। टिप्पणी है संवर्तक, प्रलय काल की अग्नि का नाम संवर्तक अग्नि है। उस हाथी ने अत्यंत कुपित होकर रथ के समूहों, हाथियों, घुड़सवारों सहित घोड़ों तथा सैकड़ों हजारों पैदल सिपाहियों को भी समरांगण में इधर उधर दौड़ते हुए रौंद डाला। महाराज, उस हाथी के द्वारा आलोड़ित होकर पांडवों की वह विशाल सेना आग पर रखे हुए चमड़े की भांति संकुचित हो गई। बुद्धिमान भगदत्त के द्वारा अपनी सेना में भगदड़ पड़ी हुई देख घटोत्कच ने अत्यंत कुपित होकर भगदत्त पर धावा किया। राजन, उस समय वह अत्यंत भयानक रूप बनाकर रोष से प्रज्वलित सा हो उठा। उसकी आकृति विकट एवं निष्ठुर दिखाई देती थी तथा मुख और नेत्र उज्जवल एवं प्रकाशित हो रहे थे। उस महाबली निशाचर ने हाथी को मार डालने की इच्छा से एक निर्मल त्रिशूल हाथ में लिया जो पर्वतों को भी विदीर्ण करने वाला था, फिर सहसा उसे चला दिया। वह त्रिशूल चारों ओर से आग की चिंगारियों के समूह से घिरा हुआ था। उसे सहसा अपने ऊपर आते देख प्राग ज्योतिषपुर के नरेश भगदत्त ने अत्यंत भयंकर, तीक्ष्ण और सुंदर एक अर्धचंद्राकार बाण चलाया। उन वेगवान नरेश ने उक्त बाण के द्वारा उस महान त्रिशूल को काट डाला। वह सुवर्ण भूषित त्रिशूल 2 टुकड़ों में कटकर ऊपर की ओर उछला। उस समय वह इंद्र के हाथी से छूटकर आकाश से गिरते हुए
महान वज्र के समान सुशोभित हुआ। त्रिशूल को दो टुकड़ों में कट कर गिरा हुआ देख राजा भगदत्त ने आग की लपटों से वेष्टित तथा सुवर्णमय दंड से विभूषित एक महान शक्ति हाथ में ली और उसे राक्षस पर चला दिया। फिर वे बोले, खड़ा रह, खड़ा रह। आकाश में प्रकाशित होने वाली अशनि यानी कि वज्र के समान उस महान शक्ति को गिरती हुई देख राक्षस घटोत्कच ने उछलकर तुरंत ही उसे पकड़ लिया और सिंह के समान गर्जना की। भारत, फिर उसने तुरंत ही राजा भगदत्त के देखते देखते उस शक्ति को घुटने पर रखकर तोड़ डाला। वह एक अद्भुत सी बात हुई। महाबली राक्षस के द्वारा किए गए इस महान कर्म को देखकर आकाश में खड़े हुए देवता, गंधर्व और मुनि बड़े विस्मित हुए। महाराज, उस समय भीमसेन आदि पांडवों ने वाह वाह करते हुए अपने सिंहनाद से पृथ्वी को गुंजा दिया। हर्ष में भरे हुए उन महामना वीरों का महान सिंहनाद सुनकर महाधनुर्धर एवं प्रतापी राजा भगदत्त न सह सके। उन्होंने इंद्र के वज्र की भांति प्रकाशित होने वाले अपने विशाल धनुष को खींचकर पांडव महारथियों को वेग पूर्वक डांट बताई। तत्पश्चात अग्नि के समान प्रकाशित होने वाले निर्मल और तीखे नाराजों का प्रहार करते हुए एक के द्वारा भीमसेन को घायल किया और 9 बाणों से राक्षस घटोत्कच को बींध डाला। फिर 3 बाणों से अभिमन्यु को और 5 से केकय राजकुमारों को घायल किया। तत्पश्चात धनुष को अच्छी तरह खींचकर छोड़े हुए झुकी हुई गांठ वाले बाणों के द्वारा उन्होंने युद्ध में क्षत्र देव की दाहिनी बाह काट डाली। उसके कटने के साथ ही सहसा उनका बाण सहित उत्तम धनुष पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसके बाद भगदत्त ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को 5 बाणों से घायल कर दिया और क्रोध पूर्वक भीमसेन के घोड़ों को मार डाला। फिर 3 बाणों से उनके सिंह चिन्हित ध्वज को काट दिया और अन्य 3 पंखयुक्त बाण मारकर उनके सारथी को भी विदीर्ण कर डाला। भरत श्रेष्ठ, भगदत्त के द्वारा युद्ध में अधिक घायल होकर भीमसेन का सारथी विशोक व्यथित हो उठा और रथ के पिछले भाग में चुपचाप बैठ गया। इस प्रकार रथहीन होने पर रथियों में श्रेष्ठ महाबाहु भीमसेन हाथ में गदा लेकर उस उत्तम रथ से वेग पूर्वक कूद पड़े। भारत, श्रृंगयुक्त पर्वत के समान उन्हें गदा उठाए आते देख आपके सैनिकों के मन में घोर भय समा गया। महाराज, इसी समय श्री कृष्ण जिनके सारथी हैं, वे पांडुनंदन अर्जुन सब ओर से शत्रुओं का संहार करते हुए वहां आ पहुंचे, जहां वे दोनों पुरुष सिंह महाबली पिता पुत्र भीमसेन और घटोत्कच भगदत्त के साथ युद्ध कर रहे थे। भरत श्रेष्ठ, पांडुनंदन अर्जुन अपने महारथी भाइयों को युद्ध करते देख स्वयं भी बाणों की वर्षा करते हुए तुरंत ही युद्ध में प्रवृत्त हो गए। तब महारथी राजा दुर्योधन ने बड़ी उतावली के साथ रथ, हाथी और घोड़ों से भरी हुई अपनी सेना को शीघ्र ही युद्ध के लिए प्रेरित किया। कौरवों की उस विशाल वाहिनी को आती देख श्वेत घोड़ों वाले पांडुपुत्र अर्जुन सहसा बड़े वेग से उसकी ओर दौड़े। भारत, भगदत्त ने भी समर भूमि में उस हाथी के द्वारा पांडव सेना को कुचलते हुए युधिष्ठिर पर धावा किया। आर्य उस समय हथियार उठाए हुए पांचालों, पांडवों तथा केकयों के साथ भगदत्त का बड़ा भारी युद्ध हुआ। भीमसेन ने भी समर भूमि में श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों को इरावान के वध का यथावत वृत्तांत अच्छी तरह सुना दिया। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्म वध पर्व में भगदत्त का युद्ध विषयक 95वां अध्याय पूरा हुआ।
षण्णवतितमोऽध्यायः। इरावान के वध से अर्जुन का दुखपूर्ण उद्गार। भीमसेन के द्वारा धृतराष्ट्र के 9 पुत्रों का वध। अभिमन्यु और अंबष्ठ का युद्ध। युद्ध की भयानक स्थिति का वर्णन तथा 8वें दिन के युद्ध का उपसंहार। संजय उवाच। संजय कहते हैं, राजन, अपने पुत्र इरावान के वध का वृत्तांत सुनकर अर्जुन को बड़ा दुख हुआ। वे सर्प के समान लंबी सांस खींचने लगे। नरेश्वर, तब उन्होंने समर भूमि में भगवान वासुदेव से इस प्रकार कहा, भगवान, निश्चय ही महाज्ञानी विदुर ने पहले ही यह सब देख लिया था। कौरवों और पांडवों का यह भयंकर विनाश परम बुद्धिमान विदुर की दृष्टि में पहले ही आ गया था, इसलिए उन्होंने राजा धृतराष्ट्र को मना किया था। मधुसूदन, और भी बहुत से वीरों को संग्राम में कौरवों ने मारा और हमने कौरव सैनिकों का संहार किया। नरश्रेष्ठ, धन के लिए यह कुत्सित कर्म किया जा रहा है। धिक्कार है उस धन को जिसके लिए इस प्रकार जाति भाइयों का विनाश किया जाता है। मनुष्य का निर्धन रहकर मर जाना अच्छा है, परंतु जाति भाइयों के वध से धन प्राप्त करना कदापि अच्छा नहीं है। कृष्ण, हम यहाँ आए हुए इन जाति भाइयों को मारकर क्या प्राप्त कर लेंगे? दुर्योधन के अपराध से और सुबलपुत्र शकुनी तथा कर्ण की कुमंत्रणा से ये क्षत्रिय मारे जा रहे हैं। महाबाहु मधुसूदन, राजा युधिष्ठिर ने दुर्योधन से पहले जो याचना की थी वही उत्तम कार्य था। यह बात अब मेरी समझ में आ रही है। युधिष्ठिर ने आधा राज्य अथवा 5 गांव मांगे थे, परंतु दुर्बुद्धि दुर्योधन ने उनकी मांग पूरी नहीं की। आज क्षत्रिय वीरों को रणभूमि में सोते देख मैं सबसे अधिक अपनी निंदा करता हूँ। क्षत्रियों की इस जीविका को धिक्कार है। मधुसूदन, रण क्षेत्र में मेरे मुख से ऐसी बात सुनकर ये क्षत्रिय मुझे असमर्थ समझेंगे, परंतु इन जाति भाइयों के साथ युद्ध करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। तथापि मैं आपके आदेशानुसार युद्ध करूंगा। अतः आप शीघ्र ही अपने घोड़ों को दुर्योधन की सेना की ओर हाँकिए, जिससे इन दोनों भुजाओं द्वारा अपार सैन्य सागर को पार करूं। माधव, यह समय को व्यर्थ बिताने का अवसर नहीं है। अर्जुन के ऐसा कहने पर शत्रु वीरों का विनाश करने वाले केशव ने वायु के समान वेगशाली उन श्वेत घोड़ों को आगे बढ़ाया। भारत, तदनंतर जैसे पूर्णिमा को वायु की प्रेरणा से समुद्र का वेग बढ़ जाने से उसकी भीषण गर्जना सुनाई पड़ती है, उसी प्रकार आपकी सेना का महान कोलाहल प्रकट हुआ। महाराज, अपराह्न काल में पांडवों के साथ भीष्म का भीषण संग्राम आरंभ हुआ, जिसमें मेघ की गर्जना के समान गंभीर घोष हो रहा था। राजन, तब आपके पुत्र जैसे वसुगण इंद्र के सब ओर खड़े होते हैं, उसी प्रकार द्रोणाचार्य को चारों ओर से घेर कर रणभूमि में भीमसेन पर टूट पड़े। तत्पश्चात शांतनु नंदन भीष्म, रथियों में श्रेष्ठ कृपाचार्य, भगदत्त और सुशर्मा ने अर्जुन पर धावा किया। कृतवर्मा और बाहलीक सात्यकी पर टूट पड़े। राजा अंबष्ठ ने अभिमन्यु का सामना किया। महाराज, शेष अन्य महारथियों ने शत्रु पक्ष के शेष महारथियों पर आक्रमण किया। फिर तो उनमें घोर एवं भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। जनेश्वर, जैसे घी की आहुति देने से अग्निदेव प्रज्वलित हो उठते हैं, उसी प्रकार रण क्षेत्र में आपके पुत्रों को देखकर भीमसेन क्रोध से जल उठे। परंतु महाराज, आपके पुत्रों ने कुंतीनंदन भीम को अपने बाणों से उसी प्रकार आच्छादित कर दिया जैसे वर्षा ऋतु में बादल पर्वत को जल की धाराओं से ढक लेते हैं। प्रजानाथ, भरतनंदन,
आपके पुत्रों द्वारा बारंबार बाणों की वर्षा से आच्छादित किए जाने पर क्रोध पूर्वक अपने मुंह के कोनों को चाटते हुए सिंह के समान शौर्य का अभिमान रखने वाले वीर भीमसेन ने एक अत्यंत तीखे क्षुरप्र के द्वारा आपके पुत्र व्यूढ़ोरस्क को मार गिराया। उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। तत्पश्चात जैसे सिंह छोटे से मृग को दबोच लेता है, उसी प्रकार भीम ने दूसरे पानीदार एवं तीखे भल्ल से आपके पुत्र कुंडली को धराशायी कर दिया। आर्य, इसके बाद भीम ने बड़ी उतावली के साथ बहुत से तीखे और पानीदार बाण हाथ में लिए और आपके पुत्रों को लक्ष्य करके छोड़ दिए। सुदृढ़ धनुर्धर भीमसेन के द्वारा चलाए हुए उन बाणों ने आपके बहुत से महारथी पुत्रों को मारकर रथों से नीचे गिरा दिया। उनके नाम इस प्रकार हैं: अनाधृष्टि, कुंडभेदी, वैराट, दीर्घलोचन, दीर्घबाहु, सुबाहु तथा कनक ध्वज। भरत श्रेष्ठ, वे सभी वीर वहां गिरकर वसंत ऋतु में धराशायी हुए पुष्पयुक्त आम्र वृक्षों की भांति सुशोभित हो रहे थे। तब उस महायुद्ध में आपके शेष पुत्र महाबली भीमसेन को काल के समान समझकर वहां से भाग चले। तदनंतर युद्ध स्थल में आपके पुत्रों को दग्ध करते हुए वीर भीमसेन पर द्रोणाचार्य ने सब ओर से उसी प्रकार बाणों की वर्षा आरंभ की, जैसे बादल पर्वत पर जल की धाराएं गिराते हैं। महाराज, उस समय हमने कुंती पुत्र भीम का अद्भुत पराक्रम देखा। यद्यपि द्रोणाचार्य बाणों की वर्षा करके उन्हें रोक रहे थे, तो भी उन्होंने आपके पुत्रों को मार डाला। जैसे सांड आकाश से गिरती हुई जल वर्षा को अपने शरीर पर शांत भाव से धारण और सहन करता है, उसी प्रकार भीमसेन द्रोणाचार्य की छोड़ी हुई बाण वर्षा को धारण कर रहे थे। महाराज, भीमसेन ने उस युद्ध स्थल में आपके पुत्रों का वध तो किया ही, द्रोणाचार्य को भी आगे बढ़ने से रोक रखा था। यह उन्होंने अद्भुत पराक्रम किया। राजन, जैसे महाबली व्याघ्र मृगों के झुंड में विचरता हो, उसी प्रकार भीमसेन आपके वीर पुत्रों के समुदाय में खेल रहे थे। जैसे भेड़िया पशुओं के बीच में रहकर भी उन्हें विदीर्ण कर डालता है, उसी प्रकार भीमसेन रणभूमि में आपके पुत्रों को भगा रहे थे। दूसरी ओर गंगानंदन भीष्म, भगदत्त और कृपाचार्य, ये तीनों महारथी युद्ध में वेग से आगे बढ़ने वाले पांडुकुमार अर्जुन का निवारण कर रहे थे। परंतु अतिरथी वीर अर्जुन ने रणभूमि में उनके अस्त्रों का अस्त्रों द्वारा निवारण करके आपकी सेना के प्रमुख वीरों को यमराज के पास भेज दिया। अभिमन्यु ने रथियों में श्रेष्ठ लोक विख्यात राजा अंबष्ठ को सायकों द्वारा रथहीन करके आगे बढ़ने से रोक दिया। यशस्वी सुभद्रा कुमार अभिमन्यु से पीड़ित एवं रथहीन होकर राजा अंबष्ठ अपने रथ से कूद पड़े और महामना सुभद्रा कुमार पर उन्होंने रण क्षेत्र में तलवार चलाई। फिर वे महाबली नरेश कृतवर्मा के रथ पर जा बैठे। युद्ध के पैतरों को जानने में कुशल तथा शत्रुवीरों का संहार करने वाले सुभद्रा कुमार ने अपनी ओर आती हुई अंबष्ठ की तलवार को अपनी फुर्ती के कारण निष्फल कर दिया। प्रजानाथ, उस समय रण क्षेत्र में अंबष्ठ की चलाई हुई तलवार को सुभद्रा कुमार द्वारा निष्फल की गई देख समस्त सैनिकों के मुख से निकली हुई साधु साधु यानी कि वाह वाह की ध्वनि गूंज उठी। धृष्टद्युम्न आदि अन्य महारथी आपकी सेना के साथ तथा आपके प्रमुख सैनिक पांडव सेना के साथ युद्ध करने लगे। भारत, राजेंद्र, एक दूसरे पर सुदृढ़ प्रहार और दुष्कर पराक्रम करने वाले आपके और पांडवों के सैनिकों में
अत्यंत भयंकर महान संग्राम होने लगा। कितने ही मानी शूरवीर उस रण क्षेत्र में एक दूसरे के केश पकड़कर नखों, दांतों, मुक्कों और घुटनों से प्रहार करते हुए लड़ रहे थे। अवसर पाकर वे थप्पड़ों, तलवारों तथा सुदृढ़ भुजाओं द्वारा भी एक दूसरे को यमलोक पहुंचा देते थे। उस युद्ध में पिता ने पुत्र को और पुत्र ने पिता को मार डाला। सबके सभी अंग व्याकुल हो गए थे, तो भी सब लोग युद्ध कर रहे थे। आर्य उस रण क्षेत्र में मारे गए नरेशों के सुवर्णमय पृष्ठ से विभूषित सुंदर धनुष तथा बहुमूल्य तरकस जहां तहां पड़े हुए थे। सोने अथवा चांदी के पंखों से युक्त तथा तेल के धोए हुए तीखे बाण केचुल छोड़कर निकले हुए सर्पों के समान सुशोभित होते थे। हमने देखा कि रणभूमि में धनुर्धर वीरों की तलवारें और ढालें फेंकी पड़ी हैं। तलवारों में हाथी के दांत की मूठें लगी थी और उनमें यथास्थान सुवर्ण जड़ा हुआ था। इसी प्रकार ढालों में सुवर्ण में विचित्र तारक चिन्ह दिखाई देते थे। सुवर्ण भूषित प्रास, स्वर्ण जटित पट्टिश, सोने की बनी हुई रुष्टियां तथा स्वर्ण भूषित चमकीली शक्तियां यत्र तत्र पड़ी हुई थी। आर्य वहां सुंदर कवच पड़े थे। भारी मूसल, परिघ, पट्टिश और भिंदीपाल भी इधर उधर बिखरे दिखाई देते थे। नाना प्रकार के विचित्र एवं स्वर्ण भूषित धनुष गिरे हुए थे। हाथी की पीठ पर बिछाए जाने वाले भांति भांति के कंबल तथा चमर और व्यजन भी यत्र तत्र गिरे दिखाई देते थे। भांति भांति के अस्त्र शस्त्रों को हाथों में लेकर पृथ्वी पर पड़े हुए प्राणहीन महारथी सैनिक जीवित से दिखाई देते थे। किन्हीं के शरीर गदा की चोट से चूर चूर हो गए थे, किन्हीं के मस्तक मूसलों की मार से फट गए थे तथा कितने ही मनुष्य घोड़े, हाथी एवं रथों से कुचल गए थे। ये सभी वहां पृथ्वी पर प्राणहीन होकर सो गए थे। राजन, इसी प्रकार घोड़े, हाथी और मनुष्यों के मृत शरीरों से सारी वसुधा आच्छादित हो उस समय पर्वतों से ढकी हुई सी जान पड़ती थी। आर्य समर भूमि में गिरे हुए बाण, तोमर, शक्ति, दृष्टि, खड्ग, पट्टिश, प्रास, लोहे के भाले, फरसे, परिघ, भिंदीपाल तथा शतघ्नि यानी कि तोप, इन अस्त्र शस्त्रों तथा इनके द्वारा विदीर्ण हुए मृत शरीरों से सारी पृथ्वी पट गई थी। शत्रुओं का नाश करने वाले महाराज, वहां पृथ्वी पर कुछ ऐसे लोग गिरे थे जिनके मुख से शब्द नहीं निकल पाता था। कुछ ऐसे थे जो बहुत थोड़ा सा बोल पाते थे। प्रायः सभी लोग खून से लथपथ हो रहे थे और बहुत से ऐसे शरीर पड़े थे जो सर्वथा प्राणहीन हो चुके थे। इन सब के द्वारा वहां की भूमि मानो चुन दी गई थी। भारत रणभूमि में गिरे हुए बैल के समान विशाल नेत्रों वाले वेगशाली वीरों की दस्तानों और केयूरों से युक्त, चंदन चर्चित भुजाओं से, हाथी की सूंड के समान प्रतीत होने वाली छिन्न भिन्न हुई जांघों से तथा उत्तम चूड़ामणि यानी मुकुट से आबद्ध कुंडल मंडित मस्तकों से वहां की भूमि अद्भुत शोभा पा रही थी। रक्त में सनकर इधर उधर बिखरे हुए सुवर्ण में कवचों से वह युद्ध भूमि ऐसे सुशोभित हो रही थी मानो वहां जिसकी लपटें शांत हो गई हैं, ऐसी आग जगह जगह पड़ी हो। चारों ओर तरकस फेंके पड़े थे, धनुष गिरे थे और सोने के पंख वाले बाण बिखरे हुए थे। सब ओर क्षुद्र घंटिकाओं के जाल से विभूषित टूटे फूटे रथ पड़े थे। बाणों से मारे गए घोड़े खून से लथपथ हो जीभ निकाले ढेर हो रहे थे। अनुकर्ष, पताका, उपासंग,
ध्वज तथा बड़े बड़े वीरों के श्वेत महाशंख बिखरे पड़े थे, जिनकी सूंडें कट गई थी। ऐसे मत वाले हाथी धराशायी हो रहे थे। उन सब के द्वारा वह रणभूमि भांति भांति के अलंकारों से अलंकृत युवती के समान सुशोभित हो रही थी। कुछ दंतार हाथी प्रास धंस जाने के कारण गहरी व्यवस्था से युक्त सूंडों द्वारा बारंबार शब्द करते और पानी के कण फेंकते थे। उनके कारण वह युद्ध स्थल जल के स्रोत बहाने वाले पर्वतों से युक्त सा प्रतीत होता था। वहां नाना प्रकार के रंग वाले कंबल, हाथियों के झूल तथा वैदूर्य मणि के दंड वाले सुंदर अंकुश गिरे हुए थे। चारों ओर गजराजों के घंटे पड़े हुए थे। हाथियों की पीठ पर बिछाए जाने वाले फटे हुए विचित्र कंबल और अंकुश सब ओर गिरे हुए थे। गले के विचित्र आभूषण और सुनहरे रस्से भी जहां तहां बिखरे पड़े थे। अनेक टुकड़ों में कटे हुए यंत्र, सुवर्णमय तोमर, धूल से कपिल वर्ण के दिखाई देने वाले अश्वों की छाती को ढकने वाले सुनहरे कवच, बाजूबंद सहित घुड़सवारों के हाथों में धारण किए हुए तीखे और चमकीले प्रास तथा चमचमाती हुई दृष्टियां छिन्न भिन्न होकर यत्र तत्र पड़ी थीं। जहां तहां गिरे हुए विचित्र ऊष्णीश यानी पगड़ी आदि, पानी की तरह बरसाए गए सुवर्ण भूषित नाना प्रकार के बाण, घोड़ों की जीन, झूल, अनेक और उनकी पीठ पर बिछाने योग्य रंकू नामक मृगों के कोमल चर्ममय आसन, जो पैरों से कुचलकर धूल में सन गए थे, तथा नरेशों के मुकुट में आबद्ध बहुमूल्य एवं विचित्र मणिरत्न सब ओर बिखरे पड़े थे। इधर उधर गिरे हुए राजाओं के छत्र, चंवर, व्यजन, वीर योद्धाओं के मनोहर कुंडलों से विभूषित, कमल एवं चंद्रमा के समान कांतिमान तथा मूछों से युक्त और अत्यंत अलंकृत कटे हुए मस्तक, जिनके सोने के सुंदर कुंडल जगमगा रहे थे, फेंके हुए से पड़े थे। महाराज, इन सब वस्तुओं से आच्छादित हुई वहां की भूमि ग्रहों और नक्षत्रों से भरे हुए आकाश के समान विचित्र शोभा धारण कर रही थी। भारत इस प्रकार आपकी और पांडवों की वे दोनों विशाल सेनाएं एक दूसरी से भिड़कर युद्ध स्थल में रौंदी जा रही थी। भरत नंदन, उस समय जब अधिकांश सैनिक परिश्रम से चूर चूर हो रहे थे, कितने ही भाग गए थे और बहुतेरे योद्धा रौंद डाले गए थे, रात हो गई थी एवं अब हमें अपने सेवक नहीं दिखाई दे रहे थे, तब कौरवों और पांडवों ने अपनी अपनी सेना को युद्ध भूमि से लौटने का आदेश दे दिया। फिर उस महाभयानक तथा अत्यंत रौद्र रूप वाले प्रदोष काल में कौरव तथा पांडव एक साथ अपनी सेनाओं को लौटाकर यथा समय शिविर में जा पहुंचे और विश्राम करने लगे। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्म वध पर्व में 8वें दिन के युद्ध में सेना के शिविर में लौटने से संबंध रखने वाला 96वां अध्याय पूरा हुआ। सप्तनवतितमोऽध्यायः। दुर्योधन का अपने मंत्रियों से सलाह करके भीष्म से पांडवों को मारने अथवा कर्ण को युद्ध के लिए आज्ञा देने का अनुरोध करना। संजय उवाच। संजय कहते हैं, महाराज, तदनंतर राजा दुर्योधन, सुबल पुत्र शकुनी, आपका पुत्र दुशासन, दुर्जय वीर सूत पुत्र कर्ण, ये सभी मिलकर अभीष्ट कार्य के विषय में गुप्त परामर्श करने लगे। उनकी मंत्रणा का मुख्य विषय यह था कि पांडवों को दल बल सहित युद्ध में कैसे जीता जा सकता है। उस समय राजा दुर्योधन ने सूतपुत्र कर्ण तथा महाबली शकुनी को संबोधित करके उन सब मंत्रियों से कहा, मित्रों,
द्रोणाचार्य, भीष्म, कृपाचार्य, शल्य तथा भूरिश्रवा ये लोग युद्ध में कुंती के पुत्रों को कभी कोई बाधा नहीं पहुंचाते हैं। इसका क्या कारण है, यह मैं नहीं जानता। वे पांडव स्वयं अवध्य रहकर मेरी सेना का संहार कर रहे हैं। कर्ण इस प्रकार मेरी सेना तथा अस्त्र शस्त्रों का युद्ध में क्षय होता चला जा रहा है। राधानंदन, तुम युद्ध से मुंह मोड़कर बैठ रहे हो, इसलिए पांडवों ने मुझे परास्त कर दिया। द्रोणाचार्य के सामने ही मेरे देखते देखते भीमसेन ने मेरे वीर भाइयों को मार डाला। पांडव शूरवीर और देवताओं के लिए भी अवध्य हैं। उनके द्वारा पराजित होकर मैं जीवन के संशय में पड़ गया हूँ। ऐसी दशा में रण क्षेत्र में मैं कैसे युद्ध करूंगा? यह सुनकर सूतपुत्र कर्ण ने शत्रु दमन नरनाथ महाराज दुर्योधन से इस प्रकार कहा। कर्ण उवाच। कर्ण बोला, भरत श्रेष्ठ, शोक न करो, मैं तुम्हारा प्रिय कार्य करूंगा, परंतु शांतनु नंदन भीष्म शीघ्र ही महायुद्ध से हट जाएं। भरतवंशी नरेश, जब युद्ध में गंगानंदन भीष्म हथियार डाल देंगे और उससे सर्वथा निवृत्त हो जाएंगे, उस समय मैं युद्ध में भीष्म के देखते देखते सोमकों सहित समस्त कुंती पुत्रों को एक साथ मार डालूंगा। यह मैं तुमसे सत्य की शपथ खाकर कहता हूं। भीष्म सदा ही पांडवों पर दया करते हैं, अतः युद्ध में वे इन महारथियों को जीतने में सर्वथा असमर्थ हैं। तात, भीष्म युद्ध में अभिमान रखने वाले तथा सदा युद्ध को प्रिय मानने वाले हैं। तथापि पांडवों पर दया रखने के कारण वे उन सब को संग्राम में कैसे जीत सकेंगे? भारत, अतः तुम शीघ्र ही यहाँ से भीष्म जी के शिविर में जाकर अपने उन पूजनीय वृद्ध पितामह को राजी करके उनसे हथियार रखवा दो। राजन, भीष्म के हथियार डाल देने पर पांडवों को केवल मेरे द्वारा युद्ध में सुहृदों और बांधवों सहित मारा गया समझो। कर्ण के ऐसा कहने पर आपके पुत्र दुर्योधन ने वहीं अपने भाई दुशासन से इस प्रकार कहा। दुशासन, तुम शीघ्र सब प्रकार से ऐसी व्यवस्था करो जिससे यात्रा संबंधी सब आवश्यक तैयारी संपन्न हो जाए। राजन, दुशासन से ऐसा कहकर जनेश्वर दुर्योधन ने कर्ण से कहा, शत्रुदमन, मैं मनुष्यों में श्रेष्ठ भीष्म को युद्ध से हटाने के लिए राजी करके अभी तुम्हारे पास लौट आता हूं। फिर भीष्म के हट जाने पर तुम युद्ध के मैदान में शत्रुओं पर प्रहार करना। प्रजानाथ, तदनंतर आपका पुत्र दुर्योधन तुरंत ही अपने भाइयों के साथ शिविर से बाहर निकला, मानो देवताओं के साथ इंद्र अपने भवन से बाहर आए हों। उस समय भाई दुशासन ने अपने ज्येष्ठ भ्राता सिंह के समान पराक्रमी नृपश्रेष्ठ दुर्योधन को घोड़े पर चढ़ाया। नरेश्वर महाराज, माथे पर मुकुट, भुजाओं में अंगद तथा हाथों में वलय आदि विभूषण धारण किए मार्ग पर जाता हुआ आपका पुत्र दुर्योधन बड़ी शोभा पा रहा था। उसने शिरीष पुष्प एवं सुवर्ण के समान पीतवर्ण का बहुमूल्य सुगंधित चंदन लगा रखा था। राजन, उसके सारे अंग निर्मल वस्त्र से ढके हुए थे। वह सिंह के समान मस्तानी चाल से चलता था और अपनी निर्मल प्रभा के कारण आकाश में प्रकाशित होने वाले सूर्य के समान शोभा पा रहा था। भीष्म के शिविर की ओर जाते हुए पुरुष श्रेष्ठ दुर्योधन के पीछे सारे जगत के महाधनुर्धर कौरव पक्षीय नरेश तथा विशाल धनुष धारण करने वाले उसके भाई उसी प्रकार जा रहे थे जैसे इंद्र के पीछे देवता चलते हैं। भारत, कुछ लोग घोड़ों पर और कुछ लोग हाथियों पर चढ़े थे। दूसरे लोग रथों पर आरूढ़ हो सब ओर से नरश्रेष्ठ दुर्योधन को घेरे हुए थे।
राजा दुर्योधन की रक्षा के लिए समस्त सुहृद अस्त्र शस्त्र लेकर उसी प्रकार उसके साथ हो गए थे, जैसे स्वर्ग में देवता इंद्र की रक्षा के लिए उनके साथ रहते हैं। इस प्रकार कौरवों से पूजित हो महाबली कौरव राज दुर्योधन यशस्वी भीष्म के शिविर में गया। उसके भाई उसे घेर कर निरंतर उसी उसी के साथ साथ रहे। उदार स्वभाव वाले राजा दुर्योधन ने उस समय संपूर्ण शत्रुओं का संहार करने में समर्थ, हाथी की सूंड के समान विशाल तथा अस्त्र प्रहार की शिक्षा में निपुणता को प्राप्त हुई अपनी दाहिनी भुजा को ऊपर उठाकर संपूर्ण दिशाओं में उठी हुई विभिन्न देश के निवासी मनुष्यों की प्रणामांजलियों को स्वीकार करते हुए उनकी मधुर बातें सुनी। संपूर्ण जगत का अधीश्वर महायशस्वी राजा दुर्योधन संपूर्ण सेनाओं से घिरकर सूतों और मागधों के मुख से अपनी स्तुति सुनता और सब लोगों का समादर करता हुआ भीष्म के शिविर की ओर आगे बढ़ता गया। सुगंधित तेल से भरे हुए सोने के जलते दीपक लिए बहुत से सेवक महाराज दुर्योधन को सब ओर से घेर कर चल रहे थे। उन सुवर्णमय प्रदीपों से घिरकर प्रकाशित होने वाला राजा दुर्योधन दीप्तिमान महाग्रहों से संयुक्त चंद्रमा के समान शोभा पा रहा था। सुनहरी पगड़ी धारण करके हाथों में बेंत और झरझर लिए बहुतेरे सिपाही धीरे धीरे सब ओर से लोगों की भीड़ को हटाते हुए चल रहे थे। तत्पश्चात राजा दुर्योधन भीष्म के सुंदर निवास स्थान के निकट पहुंचकर घोड़े से उतर पड़ा और भीष्म जी के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके बहुमूल्य बिछौनों से युक्त सर्वतोभद्र नामक सर्वोत्तम स्वर्णमय सिंहासन पर बैठ गया। इसके बाद नेत्रों में आंसू भरकर हाथ जोड़े हुए गदगद कंठ से वह भीष्म से इस प्रकार बोला, शत्रुसूदन, हम लोग आपका आश्रय लेकर युद्ध के मैदान में इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं तथा असुरों को भी जीतने का उत्साह रखते हैं। फिर मित्रों और बंधु बांधवों सहित वीर पांडवों को जीतना कौन बड़ी बात है। अतः प्रभो गंगानंदन, आपको मुझ पर कृपा करनी चाहिए। जैसे देवराज इंद्र दानवों का संहार करते हैं, उसी प्रकार आप वीर पांडवों को मार डालिए। महाराज भरत नंदन, मैं केकयों सहित संपूर्ण सोमकों, पांचालों और कुरुषों को मार डालूंगा। आपकी यह बात सत्य हो। भारत, आप युद्ध में सामने आए हुए कुंती पुत्रों और महाधनुर्धर सोमकों का वध कीजिए और ऐसा करके अपने वचन को सत्य कीजिए। शक्तिशाली राजन, यदि पांडवों के प्रति दया भाव अथवा मेरे दुर्भाग्यवश मेरे प्रति द्वेष भाव रखने के कारण आप पांडवों की रक्षा करते हैं, तो समर भूमि में शोभा पाने वाले कर्ण को युद्ध के लिए आज्ञा दे दीजिए। वह सुहृदों और बांधवों सहित कुंती पुत्रों को अवश्य जीत लेगा। सत्य पराक्रमी भीष्म से ऐसा कहकर आपका पुत्र राजा दुर्योधन और कुछ नहीं बोला। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्म वध पर्व में भीष्म के प्रति दुर्योधन का वचन विषयक 97वां अध्याय पूरा हुआ। अष्टनवतितमोऽध्यायः। भीष्म का दुर्योधन को अर्जुन का पराक्रम बताना और भयंकर युद्ध के लिए प्रतिज्ञा करना तथा प्रातः काल दुर्योधन के द्वारा भीष्म की रक्षा की व्यवस्था। संजय उवाच। संजय कहते हैं, महाराज, आपके पुत्र द्वारा वाग बाणों से अत्यंत विद्ध होकर महामना भीष्म को महान दुख हुआ, तथापि उन्होंने उससे कोई किंचन मात्र भी अप्रिय वचन नहीं कहा।
वे दुख और रोष से युक्त होकर दीर्घ काल तक कुछ सोचते हुए लंबी सांस खींचते रहे। वाणी रूपी अंकुश से पीड़ित होकर वे हाथी के समान व्यथा का अनुभव करने लगे। भारत फिर क्रोध से दोनों आंखें चढ़ाकर लोकवेत्ताओं में श्रेष्ठ भीष्म इस प्रकार देखने लगे, मानो देवताओं, असुरों और गंधर्वों सहित संपूर्ण लोकों को दग्ध कर डालेंगे। फिर आपके पुत्र को सांत्वना देते हुए वे उससे इस प्रकार बोले, बेटा दुर्योधन, तुम इस प्रकार वाग बाणों से मुझे क्यों छेद रहे हो? मैं तो यथाशक्ति शत्रुओं पर विजय पाने की चेष्टा करता हूँ और तुम्हारे प्रिय साधनों में लगा हुआ हूँ। इतना ही नहीं, तुम्हारा प्रिय करने की इच्छा से मैं समराग्नि में अपने प्राणों को होम देने के लिए भी तैयार हूँ। परंतु तुम्हें याद होगा, जब शूरवीर पांडुनंदन अर्जुन ने युद्ध में देवराज इंद्र को परास्त करके खांडव वन में अग्नि को प्राप्त किया था, वही उनकी अजेयता का पूरा प्रमाण है। महाबाहो, जब गंधर्व लोग तुम्हें बलपूर्वक पकड़ ले गए थे, उस समय भी पांडुपुत्र अर्जुन ने ही तुम्हें छुड़ाया था। उनके अनंत पराक्रमों को समझने के लिए यह दृष्टांत पर्याप्त होगा। प्रभो, उस अवसर पर तुम्हें ये शूरवीर भाई और राधानंदन सूत पुत्र कर्ण तो मैदान छोड़कर भाग गए थे। तुम्हारे उस अवसर पर तुम्हारे ये शूरवीर भाई और राधानंदन सूत पुत्र कर्ण तो मैदान छोड़कर भाग गए थे। यह अर्जुन की अद्भुत शक्ति का पर्याप्त उदाहरण है। उन दिनों विराट नगर में हम सब लोग एक साथ युद्ध के लिए डटे हुए थे, परंतु अर्जुन ने अकेले ही हम लोगों पर आक्रमण किया। यह उनकी अपरिमित शक्ति का पर्याप्त उदाहरण हो। अर्जुन के क्रोध अर्जुन ने क्रोध में भरे हुए द्रोणाचार्य को तथा मुझे भी युद्ध में परास्त करके सबके वस्त्र छीन लिए थे। यह उनकी अजेयता का पर्याप्त प्रमाण है। पूर्व काल में उसी गोग्राह के अवसर पर पांडु कुमार ने महाधनुर्धर अश्वत्थामा तथा कृपाचार्य को भी परास्त कर दिया था। यह दृष्टांत उन्हें समझने के लिए पर्याप्त है। उन दिनों सदा अपने पुरुषार्थ का अभिमान रखने वाले कर्ण को भी जीतकर अर्जुन ने उसके वस्त्र छीनकर उत्तरा को अर्पित किए थे। यह दृष्टांत पर्याप्त होगा। जिन्हें परास्त करना इंद्र के लिए भी कठिन था, उन निवात कवचों को अर्जुन ने युद्ध में परास्त कर दिया था। उनकी अलौकिक शक्ति को समझने के लिए यह दृष्टांत पर्याप्त होगा। विश्व रक्षक, शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले, अनंत शक्ति, सृष्टि और संहार के एकमात्र कर्ता, देवाधिदेव सनातन परमात्मा, सर्वेश्वर भगवान वासुदेव जिनकी रक्षा करने वाले हैं, उन वेगशाली वीर पांडुपुत्र अर्जुन को युद्ध के मैदान में कौन जीत सकता है? राजन सुयोधन, यह बात नारद आदि महर्षियों ने तुमसे कई बार कही है, परंतु तुम मोहवश कहने और न कहने योग्य बात को समझते ही नहीं हो। गांधारी नंदन, जैसे मरणासन्न मनुष्य सभी वृक्षों को सुनहरे रंग का देखता है, उसी प्रकार तुम भी सब कुछ विपरीत ही देख रहे हो। तुमने स्वयं ही पांडवों तथा सृंजयों के साथ महान वैर ठाना है, अतः अब तुम ही युद्ध करो। हम सब लोग देखते हैं, तुम स्वयं पुरुषत्व का परिचय दो। पांडवों को तो इंद्र सहित संपूर्ण देवता भी नहीं जीत सकते, किंतु पुरुष सिंह, मैं केवल शिखंडी को छोड़कर युद्ध में आए हुए समस्त सोमकों और पांचालों को भी मार डालूंगा। या तो उन्हीं के हाथों युद्ध में मारा जाकर मैं यमलोक का रास्ता लूंगा, अथवा उन्हीं को समरांगण में मारकर मैं तुम्हें हर्ष प्रदान करूंगा। शिखंडी पहले राजभवन में स्त्री के रूप में उत्पन्न हुआ था, फिर वरदान से पुरुष हो गया, अतः
मेरी दृष्टि में तो यह स्त्री रूपा शिखंडिनी ही है। भारत, मेरे प्राणों पर संकट आ जाए तो भी मैं उसे नहीं मारूंगा जिसे विधाता ने पहले स्त्री बनाया था। वह शिखंडिनी आज भी मेरी दृष्टि में स्त्री ही है। गांधारी नंदन, अब तुम सुख से जाकर सो जाओ। कल मैं बड़ा भीषण युद्ध करूंगा, जिसकी चर्चा लोग तब तक करते रहेंगे जब तक कि यह पृथ्वी बनी रहेगी। जनेश्वर, भीष्म के ऐसा कहने पर आपका पुत्र दुर्योधन अपने उन गुरुजन के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करने के पश्चात अपने शिविर को चला गया। वहां आकर शत्रुओं का विनाश करने वाले राजा दुर्योधन ने लोगों के उस महान समुदाय को तुरंत विदा कर दिया और स्वयं शिविर के भीतर प्रवेश किया। भूपाल, वहां जाकर राजा ने सुख से रात बिताई और सवेरा होने पर उसने प्रातः काल उठकर राजाओं को यह आज्ञा दी, राजसिंहों, तुम सब लोग सेना को युद्ध के लिए तैयार करो। आज पितामह भीष्म रणभूमि में कुपित होकर सोमकों का संहार करेंगे। राजन, रात में दुर्योधन के अनेक प्रकार के विलाप को सुनकर भीष्म ने यह समझ लिया कि अब दुर्योधन मुझे युद्ध से हटाना चाहता है। इससे उनके मन में बड़ा खेद हुआ। भीष्म ने पराधीनता की भूरी भूरी निंदा करके रणभूमि में अर्जुन के साथ युद्ध करने का संकल्प लेकर दीर्घ काल तक विचार किया। महाराज, गंगानंदन भीष्म ने क्या सोचा है, इस बात को संकेत से समझकर दुर्योधन ने दुशासन से कहा, दुशासन, तुम शीघ्र ही भीष्म की रक्षा करने वाले रथों को जोत कर तैयार कराओ। अपने पास कुल 22 सेनाएं हैं, उन सब को भीष्म की रक्षा में ही नियुक्त कर दो। आज वह अवसर प्राप्त हुआ है जिसके लिए हम बहुत वर्षों से विचार करते आ रहे हैं। आज सेना सहित समस्त पांडवों का वध तथा राज्य का लाभ होगा। इस विषय में मैं भीष्म की रक्षा को ही अपना प्रधान कर्तव्य समझता हूँ। वे सुरक्षित रहने पर हमारे सहायक होंगे और संग्राम भूमि में कुंती कुमारों का वध कर सकेंगे। विशुद्ध अंतःकरण वाले महात्मा भीष्म ने मुझसे कहा है कि राजन, मैं शिखंडी को नहीं मार सकता, क्योंकि वह पहले स्त्री रूप में उत्पन्न हुआ था और इसीलिए युद्ध में मुझे उसका परित्याग कर देना है। महाबाहो, सारा संसार यह जानता है कि मैंने पूर्व काल में पिता का प्रिय करने की इच्छा से समृद्धिशाली राज्य तथा स्त्रियों का परित्याग कर दिया था। नरश्रेष्ठ, मैं कभी किसी स्त्री को अथवा जो पहले स्त्री रहा हो उस पुरुष को भी किसी प्रकार युद्ध में मार नहीं सकता। यह मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। राजन, तुमने भी सुना होगा, यह शिखंडी पहले स्त्री रूप में पैदा हुआ था। यह बात मैंने तुमसे युद्ध की तैयारी के समय बता दी थी। इस प्रकार कन्या रूप में उत्पन्न हुई शिखंडिनी पहले स्त्री होकर अब पुरुष हो गई है। वह पुरुष बना हुआ शिखंडी यदि मुझसे युद्ध करेगा तो मैं उसके ऊपर किसी प्रकार भी बाण नहीं चलाऊंगा। तात, पांडव पक्ष के दूसरे जो विजयाभिलाषी क्षत्रिय युद्ध के मुहाने पर मेरे सामने आएंगे, उन सब का मैं वध करूंगा। भरत श्रेष्ठ दुशासन, शास्त्रों के ज्ञाता गंगानंदन भीष्म ने इस प्रकार मुझसे कहा है, अतः युद्ध भूमि में सब प्रकार से भीष्म की रक्षा को ही मैं अपना मुख्य कर्तव्य मानता हूँ। यदि महायुद्ध में सिंह की रक्षा नहीं की जाए तो उसे एक भेड़िया मार सकता है, परंतु हम भेड़िए के सदृश शिखंडी के हाथ से सिंह के समान भीष्म का वध नहीं होने देंगे। अतः उनकी रक्षा के लिए सारी आवश्यक व्यवस्था करो। मामा शकुनी, शल्य, द्रोणाचार्य,
कृपाचार्य और विविंशति, ये सब लोग सावधान होकर गंगानंदन भीष्म की रक्षा करें। उनके सुरक्षित रहने पर हमारी विजय निश्चित है। उस समय दुर्योधन की यह बात सुनकर उन सब वीरों ने रथ की विशाल सेना द्वारा गंगानंदन भीष्म को सब ओर से घेर लिया। आपके सब पुत्र भी भीष्म को चारों ओर से घेर कर प्रसन्नता पूर्वक चले। वे उस समय भूलोक और स्वर्गलोक को भी कंपाते हुए पांडवों के मन में क्षोभ उत्पन्न कर रहे थे। वे समस्त कौरव महारथी सुशिक्षित रथों और हाथियों से भीष्म को घेर कर कवच आदि से सुसज्जित हो युद्ध के लिए खड़े हो गए। जिस प्रकार देवासुर संग्राम के समय देवताओं ने वज्रधारी इंद्र की रक्षा की थी, उसी प्रकार से सब कौरव योद्धा महारथी भीष्म की रक्षा करने लगे। तब राजा दुर्योधन ने अपने भाई से पुनः इस प्रकार कहा, दुशासन, अर्जुन के रथ के बाएं पहिए की रक्षा युधामन्यु और दाहिने पहिए की रक्षा उत्तमौजा करते हैं। इस प्रकार अर्जुन के ये दो रक्षक हैं और अर्जुन भी शिखंडी की रक्षा करते हैं। अर्जुन से सुरक्षित और हम लोगों से उपेक्षित होकर शिखंडी हमारे भीष्म को जिस प्रकार मार न सके, ऐसी व्यवस्था करो। बड़े भाई की यह आज्ञा सुनकर आपका पुत्र दुशासन भीष्म को आगे करके सेना के साथ युद्ध के मैदान में गया। भीष्म को रथों के समूह से घिरा हुआ देख रथियों में श्रेष्ठ अर्जुन ने धृष्टद्युम्न से कहा, नरेश्वर, पांचाल राजकुमार, आज तुम पुरुष सिंह शिखंडी को भीष्म के सामने उपस्थित करो, मैं उसकी रक्षा करूंगा। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्म वध पर्व में भीष्म दुर्योधन संवाद विषयक 98वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम। श्री कृष्णार्पणमस्तु।